अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूँ आपकी शेफ बादशाह। हाँ जी, वही जिसके बाल सफ़ेद हैं मगर जायका अभी भी जवान है और मिजाज मिर्च मसालेदार। आज हम पकाने जा रहे हैं ऐसा सालन कि मेरे शौहर साहब भी बोल उठे थे, बेगम ये सालन तो जन्नत की खुशबू देता है। मैंने कहा हाँ, क्योंकि मैंने रब का नाम लेकर पकाया है। वरना कभी-कभी तो प्याज भी मेरे मूड देख के रोने लगते हैं। जी तो आज हम बनाने जा रहे हैं एक लाजवाब देसी पकवान, ककूल मांस करी, लोनो मरिच चटनी और नारियल मर्च रोटी। बल्कि मेरे पोतों की शरारतें भी चटनी की तरह हल्की तेज होंगी। और साथ-साथ मैं आपको बताऊंगी कुछ मज़ाहिया बातें अपने शौहर, सास और अल्लाह की हसीन कुदरत के बारे में। तो चलो जी, कढ़ाई गरम करते हैं और बातें भी। पहला हिस्सा है कुकूल मांस करी, चिकन करी। चलो जी, सबसे पहले लेते हैं हमारी मुर्गी। पड़ोसी का मुर्गा नहीं, अपनी मुर्गी। सबसे पहले हम लेंगे 700 ग्राम मुर्गी। मुर्गी को मैरिनेट करेंगे लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, काली मिर्च पाउडर और करी पाउडर के साथ। सब चीज़ें अच्छे से मिलकर के आधा घंटा मैरिनेट होने देंगे। मैं जब मुर्गी मैरिनेट करती हूँ ना, तो शौहर किचन में झांक कर बोलता है, बेगम इतनी खुशबू तो आपके अतर में भी नहीं। मैं कहती हूँ हाँ जी, क्योंकि इस खुशबू में दुआ भी शामिल है। मेरे बड़े बेटे को ये सालन बहुत पसंद है। बेचारा बहुत दिल वाला है, बीवी नहीं रही, बच्चे भी छोटे, लेकिन कभी किसी के सामने कमजोरी नहीं दिखाता। मैं अक्सर कहती हूँ, बेटा जिंदगी में प्लानिंग ज़रूरी है, वरना सालन की तरह कभी पतला कभी गाढ़ा हो जाता है। और वो मुस्कुराकर कहता है, अम्मी आपकी बातें भी मसालेदार है। मेरे शोहर कहते हैं, बेगम थोड़ा कम तेज बनाओ। मैं कहती हूँ, जिंदगी में मिर्च ना हो तो मज़ा कहाँ। एक पतीले में तेल डालेंगे, कटा हुआ प्याज शामिल करेंगे और उसे हल्का ब्राउन होने तक तलेंगे। फिर उसमें डालेंगे राई, मस्टर्ड सीड्स, करी पत्ते और अदरक लहसुन का पेस्ट। अब मैरिनेट किया हुआ चिकन शामिल करेंगे। ढककर हल्की आंच पर पकने देंगे। जब चिकन गलने लगे तो थोड़ा सा पानी डाल दें। जब चिकन अच्छी तरह पक जाए तो उसमें डालेंगे सफ़ेद सिरका और हरी मिर्चें। अब ये खुशबू अगर आपकी सांस तक पहुंच गई तो यकीन करें वो भी तारीफ किए बगैर नहीं रहेंगी। देखो जी, ये सालन का रंग कैसा शानदार हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे मेरी शादी वाले दिन की साड़ी, बस इसमें खुशबू ज्यादा है। दूसरा हिस्सा है लूनू मिर्च चटनी। अब आती है मेरी खुफिया ताकत, लूनू मिर्च चटनी। ये वो चटनी है जो नंद को भी खामोश कर दे। अब हम एक दूसरा पैन लेंगे, उसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल, कटा हुआ प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट। जब प्याज हल्का ब्राउन हो जाए तो उसे निकाल लेंगे। अब हम बनाएंगे चटनी। तलहार मिर्च का पेस्ट बनाइए। इस पेस्ट में शामिल करेंगे इमली का गूदा, नींबू का रस और नमक। अब ये सब चीज़ें ग्राइंडर में डालेंगे। इसके साथ फिश सॉस शामिल करेंगे। अगर फिश सॉस ना हो तो सोया सॉस डाल दें। अब सब चीज़ों को जूसर या ग्राइंडर में डालकर अच्छी तरह पीस लें। जब मैं जवान थी, ये चटनी बनाकर शौहर को देती थी। बोलते थे बहुत तेज है। मैं कहती थी फिर थोड़ा मीठा बोल लिया करो। 2 दिन तो मुझसे बात ही नहीं की। अब ये पेस्ट फिर दोबारा पैन में डालकर थोड़ी देर पकाएं। बस जी, जब खुशबू आए ना तो समझ लो पकवान मुकम्मल होने वाला है। मेरा छोटा पोता आया और बोला, दादी आपका सालन तो स्पाइसी बॉम्ब है, बॉम्ब है। मैंने कहा हाँ बेटा, लेकिन जब तुम्हारी बीवी बनाएगी ना तो तुम्हें ये बॉम्ब भी मीठा लगेगा। मेरे बच्चे, मेरे पोते, सब मेरी जिंदगी की खुशबू हैं। एक शरारत करता है, दूसरा बातों से मनाता है। और जब सब स्कूल चले जाते हैं तो घर बिल्कुल खामोश हो जाता है। बस तब मैं चूल्हा जलाने से पहले रब से कहती हूँ, या अल्लाह मेरे घर में हमेशा हंसी की आवाज़ गूंजती रहे। मैं जब ये चटनी बनाती हूँ ना तो शौहर बोलते हैं, बेगम ये तो आग है। मैं कहती हूँ हाँ जी, मोहब्बत की आग।
तीसरा हिस्सा है नारियल मिर्च रोटी। अब बनाते हैं हमारी नारियल मिर्च रोटी, नरम, खुशबूदार और थोड़ी शरारती। अज्जा ये हैं: मैदा, 300 ग्राम नारियल कद्दूकश किया हुआ, कटा हुआ प्याज, हरी मिर्चें, करी पत्ते बारीक कटे हुए, नमक, थोड़ा तेल या मक्खन। सब अज्जा को मिक्स करें और आटा गूंद ले। देखो, आटा भी जिंदगी जैसा होता है, अगर सब्र से गूंदो तो सब कुछ जुड़ जाता है, जल्दी करो तो सब टूट जाता है। आटे को आधा घंटा रख दें, फिर पेड़े बनाकर रोटियां बेल लें। तवा गरम करें और रोटियां तलें। सुना ये चंचन की आवाज? ये रोटी नहीं, खुशबू की दुआ है जो आसमान तक जा रही है। मेरे पोते तो वैसे ही अलग मजे की चीज है। वो आके बोला, दादी मैं मदद करूं? मैंने कहा, हाँ बेटा, नारियल दो, और उसने आधा नारियल खुद ही खा लिया। फिर कहता है, दादी रोटी क्यों गोल नहीं बनी? मैं बोली, क्योंकि तुम्हारी बातों ने उसे भी हंसा दिया। ये खुशी की रोटी पक रही है। लो जी, ये रहा आज का जादू। ये लीजिए, हमारी कक्कूल मांस करी, लूनू मरिच चटनी और नारियल मिर्च रोटी तैयार है। सुभान अल्लाह। जब दिल से पकाओ तो जायका भी इबादत बन जाता है। अल्लाह भी खूबसूरत है और उसकी नेमतें भी। जायका भी ईमान की तरह दिल को तस्कीन देने वाला। चलो मेरे प्यारे, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक मुस्कुराते रहो, पकाते रहो और शुक्र अदा करते रहो। और सालन में थोड़ी सी मोहब्बत जरूर डालना। और याद रखो, सफेद बाल तजुर्बे का ताज हैं, कमजोरी नहीं। अल्लाह हाफिज। और अगर सालन तेज हो जाए तो शौहर को मत कहना मैंने सिखाया। अल्लाह हाफिज, खुदा बरकत दे और सालन में तेज मिर्च जरूर डालना।